हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पुनः हाजिर हैं कक्षा 7 रेनबो के नए लेसन के साथ। लेसन नंबर 7, बीर अब्दुल हमीद 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक हीरो बीर अब्दुल हमीद के बारे में ये लेसन है। हम बीर अब्दुल हमीद की बहादुरी और उनके बहादुर कारनामों के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। और बच्चों, ये लेसन को समझने के लिए आप सभी को शब्दों की जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग अपनी एक नोटबुक तैयार करिए अलग से, जो सिर्फ मीनिंग्स की होगी, वर्ड्स की होगी, जो आपके रेनबो से रिलेटेड हों और अदर भी। उनको बार बार रिवाइज करिए और उनका यूज करिए, तभी आप जो है अच्छे से अंग्रेजी को समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी होती है कि अगर आपको शब्द आते हैं तो भाषा काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। और दूसरी अहम सीढ़ी होती है ग्रामर या व्याकरण, जिसका आप अध्ययन करते हैं और उसका प्रयोग करेंगे बार बार, तो आपको अच्छे से लेसन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, वर्ड्स कैसे नोट करें। एक पहला है कि हम वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी शब्द बोलें उसका अर्थ बोलें, तो शब्द को नोट करिए, उसका अर्थ नोट करिए। दूसरा काम, आप यूट्यूब देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसमें आप जो कठिन शब्द लगे उसको डाल करके सर्च करो और उसका या अंग्रेजी हिंदी उच्चारण सब लिख करके नोट करते जाओ और बार बार उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से ही आपको शब्द कंठस्थ होंगे और धीरे धीरे वो हमारी स्थायी मेमोरी में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। बीर अब्दुल हमीद। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। यह एक बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद की कहानी है। स्टोरी, कहानी, ब्रेव बहादुर सोल्जर सिपाही। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। CQH CQMH कंपनी मास्टर क्वार्टर मास्टर हवलदार। CQMH ये एक पद का नाम है। कंपनी मतलब दल होता है। क्वार्टर का मतलब होता है अर्धा अर्ध। मास्टर का मतलब स्वामी होता है। और हवलदार सिपाही, यानी कह सकते हैं सीधे से सीधे सीनियर सिपाही थे एक किस्म के। और वो भी किसके? फोर ग्रेनेडियर्स कंपनी की, PVC फोर ग्रेनेडियर्स। ये सेना में, भारतीय सेना में छोटी छोटी टुकड़ियों के, विभिन्न टुकड़ियों के नाम होते हैं। तो ये CQMH में, CQMH हवलदार थे भारतीय सेना में। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर, वो बहुत बहादुर सिपाही थे। ब्रेव, बहादुर, सोल्जर, सिपाही, वेरी, बहुत। ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वे 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लड़े। वह 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में लड़े। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन दामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। डिस्ट्रिक्ट of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान से एक मुसलमान परिवार में
हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1933 को। कहाँ हुआ? धामपुर गांव में। धामपुर गांव कहाँ है? गाजीपुर जिला में। गाजीपुर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। माता का नाम क्या था? माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान। चलिए बढ़ते हैं आगे। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानना पसंद करेंगे कि वे 1965 के भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के हीरो नायक कैसे बने? तो निश्चित रूप से सभी को कहानी जानने की उत्सुकता होगी, तो चलते हैं जानते हैं क्या है कहानी इनके हीरो बनने की 1965 के युद्ध की। It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. यह 10 सितंबर 1965 की सुबह थी। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था, यानी युद्ध छिड़ा हुआ था। अर्ली बहुत जल्दी, सुबह, मॉर्निंग सुबह, अर्ली मॉर्निंग। फाइटिंग लड़ना या झगड़ना, अगेंस्ट विरुद्ध, ठीक है। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भिकिविंद अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। रेजिमेंट टुकड़ी, पैटर्न टैंक्स युद्धक टैंक का एक नाम होता है, और मार्चिंग कूच करना, भिकिविंद अमृतसर रोड ये एक सड़क का नाम है, खेमकरन सेक्टर जगह का नाम है, इंडिया भारत। तो भारत के खेमकरन सेक्टर में भिकिविंद अमृतसर रोड पर पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी के पैटर्न टैंक्स कूच कर रहे थे, यानी एक लाइन से जा रहे थे। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। ये चीमा गांव पर पहुंच चुके, एक गांव चीमा पर पहुंच चुके थे। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर, इंडो इंडिया और पाक पाकिस्तान बॉर्डर सीमा। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर पर 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था या जारी था। कहाँ पर? कौन से सेक्टर पर? खेमकरन सेक्टर पर और चीमा गांव के पास। चलिए आगे। हियर हवलदार अब्दुल हमीद and the other soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद, सिपाही अब्दुल हमीद और अन्य सिपाही, इसके 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के अन्य सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। ग्रेनेडियर्स कंपनी, ग्रेनेडियर्स उनको नाम दिया जाता है जो कि सेना में हथगोला फेंकने वाले सिपाही होते हैं, उनके समूह को ग्रेनेडियर्स कहा जाता है, और कंपनी दल, ठीक है। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप पर बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास में एक विशेष प्रकार की बंदूक थी, यानी गन। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। द पैटर्न टैंक्स युद्धक टैंक, पाकिस्तानी सेना के युद्धक टैंक उससे या उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। किससे? वीर अब्दुल हमीद से। ही कुड हिट द टैंक्स
with his guns if he wanted to. वे टैंकर्स को या टैंकों को मार सकते थे अगर अपनी बंदूक से, अगर वो चाहते तो टैंकों को अपनी बंदूक से मार सकते थे, यानी उन पे निशाना साध सकते थे, बंदूक चला सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट, वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे। कौन? अब्दुल हमीद। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वे अपनी गोलियां व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे, बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे शॉट, SHOT, शॉट निशानेबाज, और शॉट माने गोली भी होती है, और शॉट्स बहुवचन हो गया तो गोलियां। He did not want to waste his shots, वे अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कौन? बीर अब्दुल हमीद। आगे, he wanted to hit the tanks with each of his shots, बहुत अच्छी सोच थी उनकी। वे अपनी प्रत्येक गोली से टैंकों को मारना चाहते थे, मार गिराना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा प्रत्येक निशाना अचूक हो, यानी कोई गोली व्यर्थ ना जाए। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी टैंक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। डेंजरस, पावरफुल, शक्तिशाली, डेंजरस, खतरनाक। दे वर अप्रोचिंग नीरर एंड नीरर, वे पास और पास पहुंचते जा रहे थे या पहुंच रहे थे। अप्रोच, पहुंचना। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, वे लगातार फायर कर रहे थे। कंटिन्यूअली। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, वीर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न हिज गन, उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई। एंड फायर्ड अ शॉट, और एक गोली दाग दी। फायर अ शॉट, गोली दागी। द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और लपटों में, ज्वालाओं में ऊपर चला गया। यानी जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा फिल्म वगैरह में, कोई बॉम्ब से गाड़ी उड़ाई जाती है तो ऊपर उठते हुए टंकती चली जाती है काफ़ी दूर तक, क्योंकि उसमें अम्यूजन होता है, काफ़ी हद तक बारूद गोला रखा रहता है। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल Hamid's company were very happy. All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy. वीर अब्दुल हमीद के दल के सभी सिपाही बहुत खुश थे। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उन्होंने एक अन्य टैंक देखा। सडनली, अचानक, अनदर, अन्य। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा एक गोली दागी। एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और यह भी लपटों में, ज्वालाओं में विस्फोटित हो गया। बर्स्ट इनटू, BURSTED, फटना। और कैसे? ज्वालाओं में, लपट, धूं धूं करके जल उठना। 4 more tanks were seen. 4 more tanks were seen. 4 अन्य टैंक देखे गए। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. The पाकिस्तानी वीर अब्दुल हमीद पर हमला करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे और उसको मार देना चाहते थे। अटैक, हमला। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनेमी, वह उनका सबसे बड़ा शत्रु था। बिगेस्ट एनेमी, एनेमी, शत्रु। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, उन्होंने अपने टैंकों की बंदूकें उसकी तरफ घुमाई। किसकी तरफ? वीर अब्दुल हमीद और उसकी दल की तरफ, कंपनी की तरफ। बिफोर दे कुड फायर, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, वे
गोलाबारी कर पाते, कुड फायर, फायर मतलब आग लगाना भी होता है और गोलाबारी भी करना, वे गोली दाग पाते, फायर कर पाते, अब्दुल हमीद ने उनके तीसरे टैंक को मार गिराया। एंड देयर इट वेंट, और एंड देयर इट वेंट, ये भी वहीं चला गया, जैसे उस तरह के वो सभी टैंक दूर चले गए थे। इट हैड कॉट फायर, उसमें आग लग गई, इसने आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, आसमान में, आसमान में, स्काई आसमान, फ्लेम्स वर राइजिंग अप हाई इनटू द स्काई, आसमान में ज्वालाएं, लपटें बहुत ऊंची उठ रही थीं। बट अलास, लेकिन अलास, दुर्भाग्यपूर्ण, क्या हुआ दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों? देखते हैं आगे। वन सेल ऑफ द एनेमी, वन सेल ऑफ द एनेमी हिट हिज जीप, शत्रु की एक गोले ने उनकी जीप पर टक्कर मारी, या जीप को मार गिराया या उड़ा दिया। हिट माने उड़ा देना या गिरा देना। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर से नायक नीचे गिर गया। ही वॉज बाउंडेड, ही वॉज डीपली बाउंडेड, वह बहुत बुरी तरह से घायल था। डीपली बुरी तरह से या गहराई से, बाउंडेड घायल। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, लूज हर्ट मतलब हिम्मत न खोना, लूज हर्ट मतलब हिम्मत खोना होता है, और डिड नॉट लूज हर्ट हिम्मत नहीं खोई। ले यद्यपि उसने हिम्मत नहीं खोई, इतने घायल होने के बावजूद भी वीर अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं खोई बच्चों। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। ऑर्डर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ो, या फाइट ऑन लड़ाई जारी रखो, आगे बढ़ो और लड़ाई जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, उन्होंने उसके आदेश का पालन किया और वीरतापूर्वक लड़े। फॉट ब्रेवली, कौन लड़े? वीर अब्दुल हमीद के दल के सभी सिपाही, क्योंकि ये अपने दल के प्रमुख थे, और प्रमुख मरते दम तक जो आदेश करेगा सेना का, वो दल का हर वो सिपाही उस आदेश का पालन करेगा। अगर नहीं करता तो कायर कहलाया जाएगा, और प्रमुख उसको मार भी सकता है, क्योंकि कायरता और कायरों की भारतीय सेना में कोई जगह नहीं है बच्चों। Some more tanks of the company, sorry, some more tanks of the enemy were destroyed. शत्रु के कुछ और टैंक ध्वस्त कर दिए गए थे। डिस्ट्रॉय ध्वस्त कर देना। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी सैनिक घबराए हुए थे, भयभीत थे और भाग गए। खदेड़ दिया वीर अब्दुल हमीद और उसकी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को बच्चों। This brave soldier of the Indian Army died for his country. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही बच्चों कि इस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद died for his country, भारतीय सेना के इस बहादुर सिपाही, दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, भारतीय सेना का यह वीर सिपाही अपने देश के लिए शहीद हो गया। वही डाइड फॉर हिज कंट्री। बच्चों, मरना सिपाही के लिए जो कुर्बान अपनी जान निछावर कर देता है, उसके लिए मरना शब्द उचित नहीं होता है, उसके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल होता है। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्थुमसली, उनको परमवीर मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पोस्थुमसली शब्द जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के मरणोपरांत होता है या बाद में होता है, मृत्यु के पश्चात होता है, तो उसको पोस्थुमसली कहा जाता है। ही विल ऑलवेज
be rewarded and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1960 war against Pakistan. वे हमेशा सम्मानित किए जाएंगे, आदर पूर्वक याद किए जाएंगे। किसके द्वारा? बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1960 वार अगेंस्ट पाकिस्तान। वे हमेशा हमारे देश के लोगों के द्वारा 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए आदरपूर्व सम्मानित किए जाएंगे और याद किए जाएंगे। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। उनके गांव का नाम उनके नाम पर हामिद धाम रखा गया है। तो ये थी बच्चों कहानी महान सेनानी वीर अब्दुल हमीद की, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया देश के लिए। नमन करते हैं ऐसे शहीदों को, ऐसे वीर सपूतों को बार बार नमन करते हैं, और हम सभी को वीर अब्दुल हमीद जैसी भावनाओं को दिल में संजोना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो दुश्मन को ललकार ललकार करके मार गिराएंगे, और जान निछावर करनी पड़ी तो हंसते हंसते जान निछावर भी कर जाएंगे अपने देश के लिए। तो इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, पढ़ते रहिए जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं। थैंक यू।